एक ज़माना था जब सोचना सिर्फ इंसान की पहचान थी। उसने पत्थर से आग जलाई, पहला व्हील घुमाया, बिजली बनाई और फिर मशीन का जन्म दिया। लेकिन आज वो मशीन सिर्फ काम नहीं करती, वो सोचती है, समझती है और फैसले भी लेती है। ये कोई कहानी नहीं, ये सच है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एक सोचने वाली मशीन। और अब ये मशीन इंसान के बराबर खड़ी है, कभी साथी बनकर तो कभी छवि लेकर। आज आपके फ़ोन का असिस्टेंट सिर्फ सवाल का जवाब नहीं देता, वो आपके मूड को समझता है, आपको पैटर्न को पहचानता है और कभी कभी आपसे पहले ही आपकी सोच पढ़ लेता है। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहाँ आप किसी तस्वीर को देखें और आपको ये न पता चले क्या ये किसी ख्वाबों का सच है या फिर एक AI एल्गोरिथम का बनावटी। जहाँ गाने में सुर तो हो लेकिन जज्बात नहीं, और कविता में लफ्ज़ तो हो लेकिन दिल का दर्द नहीं। वो दुनिया जहाँ सब कुछ परफेक्ट हो पर फिर भी कुछ मिसिंग लगे, क्योंकि असली होने का एहसास सिर्फ इंसान के पास होता है। पर सवाल ये है कि जब मशीन सब कुछ करने लगे तो इंसान क्या करेगा? क्या वो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी ओरिजिनलिटी सब कुछ एक AI के हवाले कर दे? या कल को एक फिल्म डायरेक्टर का विज़न भी AI डिसाइड करेगा? क्या एक लिखी गई कहानी जो कभी किसी के दिल छू लिया था वो भी एक कोल्ड ब्लडेड मशीन लिख पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, AI सिर्फ एक टूल है या एक नया प्राणी जो हमसे आगे निकल रहा है? इन सब के बारे में आगे चैप्टर्स में बात करेंगे। सो आर यू कमिंग विद मी? एक सवाल ने इतिहास बदल दिया। 1950 में एलन ट्यूरिंग, एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन ने एक रिसर्च पेपर लिखा, कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। और उसमें एक सिंपल लेकिन रिवॉल्यूशनरी सवाल पूछा, क्या मशीन सोच सकती है? ये सवाल न सिर्फ एक चैलेंज था बल्कि एक विज़न भी, एक ऐसी दुनिया का जहाँ मशीन भी ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करे। इस पेपर में ट्यूरिंग ने दिया एक टेस्ट, द ट्यूरिंग टेस्ट, एक टेस्ट जो डिसाइड करता है अगर एक मशीन इंसान जैसे जवाब दे और इंसान फर्क न कर पाए कि सामने कोई इंसान बात कर रहा है या मशीन, तो मान लिया जाए मशीन इंटेलिजेंट है। ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बीज। 1956 में डार्टमाउथ कॉलेज में एक समर वर्कशॉप हुई जहाँ दुनिया के तेज दिमाग वाले लोग इकट्ठा हुए। जॉन मकार्थी, मार्विन मिन्स्की और क्लाउडी सरोन ऐसे कई साइंटिस्ट आए थे। यहाँ पहली बार एक नए शब्द का इस्तेमाल हुआ और वो क्या था? जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये था AI का ऑफिशियल जन्म। उसी साल AI ने अपना पहला कदम उठाया जब एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ लॉजिक थ्योरिस्ट एलन न्यूएल, हर्बर्ट सिमोन और क्लिफ शॉ के द्वारा बनाया गया था। ये पहला कंप्यूटर प्रोग्राम था जो मैथमेटिकल थ्योरम को प्रूव करता था, वो भी बिना किसी इंसानी मदद के। मतलब मशीन सिर्फ कैलकुलेशन नहीं कर रही थी, वो सोच रही थी, लॉजिक अप्लाई कर रही थी। इस प्रोग्राम को कई लोग नाम दिए द फर्स्ट ट्रू आर्टिफिशियल प्रोग्राम। वो दौर था जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कल्पना से हकीकत बनी, एक ऐसी मशीन बन गई थी जो सोच सकती थी, सीख सकती थी और इंसान जैसा फैसले भी ले सकती थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, आगे ऐसे मोड़ भी आए जहाँ मशीन ने न सिर्फ सोचना बल्कि लिखना, बोलना, देखना, समझना सब कुछ सीख लिया। यहाँ तक मेरे पीछे जो फोटो आ रहा है वो भी AI इमेजेस हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो भी कहीं ना कहीं AI से स्क्रिप्ट बनी है। अब आप कहोगे रेहान भाई ये तो पता है AI इतना कुछ कर सकता है, आप ये बताओ कि हम लोग जो सुनते आ रहे हैं कि AI हमारा जॉब छीन लेगा, वो सच है कि नहीं? लेट मी एक्सप्लेन। 1980 का समय था जब कंप्यूटर नए नए आए थे। उस टाइम सब लोग को लग रहा था कंप्यूटर आ गया तो हमारी नौकरी चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंप्यूटर ने जॉब छीनी नहीं बल्कि नए काम लाए, नए मौके लाए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, IT प्रोफेशनल, डाटा ऑपरेटर जैसे नए करियर बने। जो लोग टेक्नोलॉजी दोस्ती कर गए वो आगे बढ़ गए और जो डरे वो पीछे रह गए। आज वही बात AI के साथ हो रही है। लोग फिर से घबरा रहे हैं, क्या AI हमारी नौकरी ले जाएगा? AI के एक्सपर्ट्स का मानना था कि सबसे पहले नुकसान ब्लू कलर जॉब्स का होगा, जैसे फैक्ट्री वर्कर्स, ड्राइवर्स, मैनुअल लेबर। उसके बाद वाइट कलर जॉब्स का होगा, जैसे अकाउंटेंट्स, क्लर्क्स, डाटा एंट्री वर्कर्स। और सबसे आखिरी में बचेगी क्रिएटिव जॉब्स, जैसे लिखना, सोचना, कल्पना करना। लेकिन AI ने एक ऐसा काम करके दिखा दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जो सबसे मुश्किल था AI ने सबसे पहले वही करके दिखाया। सबसे पहले क्रिएटिव और वाइट कलर जॉब्स को ही चैलेंज कर दिया। अब लिखने वाले, डिज़ाइन बनाने वाले, फोटोग्राफर्स, कोडर सभी एक नए डर का सामना कर रहे हैं। और ब्लू कलर जॉब्स अभी तक कंपैरेटिवली सेफ है। कल तक जो काम सिर्फ ह्यूमन कर सकती थी, जैसे कविता लिखना, पेंटिंग बनाना, वीडियो एडिट करना, आज जो सिर्फ मशीन कर ही नहीं रही है बल्कि लाइटनिंग स्पीड से कर रही है, वो भी बिना थके, बिना रुके। ChatGPT ने लिखने का काम संभाल लिया। मिडजर्नी ने डिज़ाइनिंग को, आर्ट को ऑटोमेट कर दिया। गिटहब, कॉपीलोड जैसी टूल्स ने प्रोग्रामिंग का फीचर ही बदल दिया। एक वक्त था जब क्रिएटिव बनना सबसे सिक्योर करना माना जाता था, पर आज यूट्यूबर्स, राइटर्स, म्यूजिशियन और इवन फिल्म मेकर्स सब कोई सोच रहा है अगर मशीन सब कुछ कर सकती है तो मेरा क्या होगा, और इससे डरते रहेंगे। पर ये कहानी डर की नहीं है, ये कहानी तैयारी की है। जैसे हर नए युग में हुआ है वैसे ही AI के युग में दो तरह के लोग होंगे। एक वो जो कहेंगे अब मशीन आ गई है तो हम क्या करेंगे, और दूसरे वो जो कहेंगे
मैं मशीन का इस्तेमाल करके और बेहतर काम कर सकता हूँ। एआई एक खतरा है पर साथ में एक पावरफुल टूल भी है। जैसे आग एक चूल्हे में खाना पकाकर किसी का पेट भी भर सकती है और एक घर जला भी सकती है। अगर आप आज एआई से डर गए तो आप हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे, लेकिन आपने अगर एआई को सीखा, समझा और साथी बनाया तो आप एक नए दौर के लीडर बन सकते हो। आज ज़रूरत है नए माइंडसेट की। काम करने के तरीके बदल रहे हैं पर इसका मतलब ये नहीं कि काम खत्म हो रहे हैं। हर नए टूल के साथ नए रोल्स बनते हैं, नई अपॉर्चुनिटी पैदा होती है। एआई आपकी जगह नहीं ले रहा है, एआई उन लोगों की जगह ले रहा है जो एआई को इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। एआई कुछ जॉब्स खत्म जरूर करता है पर उसके साथ साथ नई जॉब्स क्रिएट भी करता है। एक नया रोल है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब है एआई को अच्छे तरह से इंस्ट्रक्शन देना ताकि एग्जैक्टली वो वही काम करे जो आप चाहते हैं। ये एक तरह का ट्रांसलेटर बनना है। आप अपने आइडियाज़ को एआई की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो। जैसे मिड जर्नी में एक डिज़ाइनर एक ही आइडिया को 10 अलग अलग प्रॉम्प्ट ट्राई करके एक परफेक्ट इमेज बनवा सकता है, या चैटजीपीटी के साथ एक कंटेंट राइटर एक कॉम्प्लेक्स रिसर्च को एक इंगेजिंग स्क्रिप्ट बना सकता है। कल तक जो डिजाइनिंग या कोडिंग का काम था आज वो एआई को समझाने का काम हो गया है, और जो इस स्किल में एक्सपर्ट बन गया उसके लिए अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं। आई होप ये डॉक्यूमेंट्री आप लोग को अच्छा लगा होगा। इस डॉक्यूमेंट्री को मैं 2 महीने पहले से बनाना चाह रहा था, लेकिन हाल ही में मैं लॉन्ग वीडियो बनाना चालू किया हूँ। अभी तक मैंने जो भी पूरा वीडियो में बोल रहा हूँ उसका पूरा स्क्रिप्ट और वो कितना सच है आप वो जाके चेक कर सकते हो। ये सब मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, और ये सब मुझे करप्शन वाला वीडियो में ही डालना चाहिए था लेकिन डाल नहीं पाया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।